नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिन महानायक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक जीता जागता मिसाल है हमारे पूरी समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष का गर्व है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनके ऊपर जीवे प्रेम करे जेई जौन সেই জন সে বিছে ঈশ্বর, ये वाले वाक्य पूरी तरह से फिट बैठता है। बीएचयू का फाउंडर है मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनका सपना, एक जनसेवा का जो भाव था, मूल भाव था, उसको पूरा साकार करते हुए बीएचयू की ही एक डॉक्टर, कार्डियो थोरेसिस सर्जन, इस जमाने में रोगियों के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाला एक महानायक डॉक्टर लाहिरी जी। जी हाँ, टी.के. लाहिरी जी, तपन कुमार लाहिरी जी, जो अभी 82 इयर्स की हैं और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दोस्तों रोगियों के नाम पे समर्पित किया है। ऐसे महानायक के बारे में बात करते हुए बड़ी गर्व महसूस हो रहा है। 2016 में जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। अगर आपको जीता जागता भगवान देखना है तो बीएचयू में जाके डॉक्टर तपन कुमार लाहिरी जी से जरूर मुलाकात कीजिए। डॉक्टर टी.के. लाहिरी जी 1994 से अपनी पूरी तनख्वाह उन्होंने गरीबों के नाम पे दान किया हुआ है। यहाँ तक कि अभी भी जब पेंशन में मिल रहा है उनको, उस पेंशन की बस उतनी ही पैसे रखते हैं जितने की उनकी 2 वक्त की रोटी आ जाए। बाकी सारा पैसा वो बीएचयू की जो फंड होता है जिससे वो गरीबों की मदद कर पाए, मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में सब कुछ गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, तो वही फंड में वो अपनी पूरी जो पेंशन आता है उनको वो दे देते हैं। यहाँ तक कि उनकी युवा काल में वो हॉस्पिटल कैसे जाते थे पता है? पैदल जाते थे। जिस उम्र में इतनी नाम, इतनी विख्यात होने के बाद वो आराम से एक बहुत आलीशान गाड़ी, आलीशान बंगलों में रह सकते थे, आलीशान जिंदगी बिता सकते थे, जो कि डॉक्टर्स अक्सर बिताया करते हैं, ऐसे नामी दामी हस्तियां। उन्होंने कभी एक गाड़ी तक अपने लिए नहीं खरीदा। वो ऑफिस पैदल जाते हैं, वो हॉस्पिटल पैदल जाते हैं और पैदल ही अपने रूम तक भी आते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। डॉक्टर टी.के. लाहिरी जी, जो कि कार्डियोथोरेसिस सर्जन है, उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मुफ्त में इलाज की है, ऐसे लोगों की इलाज की है जिनको जो शायद कभी उस इलाज के पैसे अफोर्ड ही ना कर सकें। इसीलिए उन्हें गरीबों की मसीहा कहा जाता है, गरीबों की डॉक्टर कहा जाता है। शहर के अन्नपूर्णा होटल में उनको 25 रुपए की थाली में खाना खाते हुए कभी भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रमाण है कि मानवता आज भी जिंदा है। अब त्रिपुरा के बारे में आते हैं। त्रिपुरा में जो ऑफिसर्स हैं, त्रिपुरासा ऑफिसर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे स्टूडेंट लाइफ में। वो स्कूल यूनिफॉर्म भी फटे हुए पहन के जाते थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सच्ची बात बता रही हूँ। हमारे त्रिपुरासा में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हॉस्टल में पढ़े हैं और या फिर जिनकी थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, रिच तो नहीं कह सकते, मिडिल क्लास फैमिली। तो थोड़ी बहुत जिनके पास पैसे हैं वो किराए के मकान पे रहते थे। तो बहुत सारी दिक्कतों की सामना करने के बाद आज कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बड़े ओहदे पे, बड़े पोस्ट पे कोई बच्चा पहुंचा है त्रिपुरासा में। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो कभी गांव लौट के नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऑफिसर्स मैं बताऊं त्रिपुरासा में, जो कभी अपने गांव पे लौट के ही नहीं जाते या फिर आउट ऑफ स्टेट पढ़ने जाते हैं तो कभी घर वापस ही नहीं करते। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर उन सारे ऑफिसर्स में से एक में भी, जी हाँ दोस्तों, एक में भी अगर डॉक्टर टी.के. लाहिरी जैसे इंसान की परछाई भी आ जाए ना, तो त्रिपुरासा शायद इतने पिछड़े नहीं रहेंगे, वो आगे जरूर आ पाएंगे।
इतने सारे पढ़े लिखे ऑफिसर्स होने के बावजूद भी हम एडुकेशन को तिपरासाओं की बैकबोन बनाने में बहुत हद तक पीछे रह गए हैं, है कि नहीं? कोई भी समाज, कोई भी वर्ण, कोई भी जाति हो, उसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही रोशन किया जा सकता है। मदन मोहन मालवीय जी जैसे या फिर डॉक्टर तपन कुमार लाहिरी जैसे एक भी बंदे की परछाई अगर किसी भी तिपरासा में आ जाए तो युगों युगों तक ये परंपरा कायम रहेगा। और मुझे यकीन है आज जिस स्थिति में हम हैं उससे बाहर जरूर निकल पाएंगे। ये मेरी एक छोटी सी प्रयास है। अगर हमारे तिपरासा में मेरी इन बातों के जरिए कोई एक में भी, किसी भी एक में भी उन महात्माओं की थोड़ी सी परछाई भी आ जाए तो मैं समझूंगी मेरी ये वीडियो सार्थक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में नए मुद्दे, नए टॉपिक के साथ फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी। पर जाने से पहले इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद कहते थे, A childhood without education is a childhood wasted. Education is a way to succeed in life. Bye-bye.